बच गई मजदूरों की जान। गोपालगंज में सारण बांध की मरम्मती के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल तटबंध के मरम्मत में मजदूर लगे थे। मरम्मती में लगी बड़ी नाव नदी की तेज धारा में अचानक डूब गई। इस हादसे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए कैसे मजदूर नाव पर सवार हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच नदी की धारा तेज होती है और फिर चंद सेकंड में नाव जनरेटर सहित पानी की तेज धारा में समा जाती है। घटना बरौली के देवापुर के मलंग बाबा स्थान सारण बांध की है। नाव हादसे में बाल बाल बचे दोनों मजदूरों ने राहत की सांस ली है। पानी से परेशान शहर के लोग। मुजफ्फरपुर से बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन कई इलाकों में अब भी जल जमाव की स्थिति है। शहर के आदर्श ग्राम की ये तस्वीरें देखिए। लोग घरों में जाने के लिए जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं। रोपवे की सहायता से लोग घरों से निकल पा रहे हैं। बीते कई दिनों से जुगाड़ का नाव और रस्सी के सहारे आना जाना इनकी दिनचर्या में शामिल है। बहुत परेशान है, माने थक गए आते जाते। वैशाली के कई गांव पानी में डूबे। ये भगवानपुर का वारिसपुर गांव है, जो बाया नदी की बाढ़ के कारण पूरी तरह डूब चुका है। आलम यह है कि गांव का स्कूल, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोग चारों ओर से बाढ़ के पानी में घिरे हैं और इस तरह करीब 5000 की आबादी बाढ़ की चपेट में है। लेकिन तकरीबन 1 महीने से बाढ़ का दर्द झेल रहे पीड़ितों को अभी तक किसी प्रकार की सरकारी मदद नहीं मिली है। खतरे के निशान से ऊपर गंगा। राजधानी पटना में गंगा अपने प्रचंड रूप में दिख रही है। शुक्रवार की सुबह तो नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। यहां तक कि गांधी घाट के पास लगभग सभी सीढ़ियां डूब गईं। लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है। एहतियातन सुरक्षा कर्मियों के साथ ही मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। हालांकि कई लोग अभी भी गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं नाव का परिचालन भी नदी की तेज धार के बीच जारी है। तेज धार के बीच नाव परिचालन। अटखेलियां करती गंगा की धार और पानी की तेज धार के बीच नाव। ये तस्वीरें हैं दानापुर की, जहां गंगा उफान पर है, लेकिन इन सब के बीच नाव का परिचालन भी शुरू है। कई नाव पर तो क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाकर ले जाया जा रहा है। पानी के बढ़ते स्तर से दियारा के लोग डरे हुए हैं। किनारों में पानी की वजह से कटाव भी जारी है। पानी का स्तर थोड़ा और बढ़ा तो जाहिर है परेशानी बढ़ जाएगी। इधर गंगा सोन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साहिबगंज में भी बाढ़ का खतरा। गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। दियारा के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। यहां तक कि शहरी इलाकों में भी गंगा का पानी घुस गया है। लोग निचले इलाके में आने जाने के लिए नाव का प्रयोग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कुल 61 राहत शिविर बनाए जाने हैं। साथ ही राहत सामग्रियों के सभी सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है।
नए इलाकों में फैल रहा पानी। भागलपुर में गंगा उफान पर है, जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। नए इलाकों में गंगा का पानी फैलना शुरू हो चुका है। निचले शहरी इलाकों में पानी आने से बाढ़ के हालात हो गए हैं। इन इलाकों में नाव का परिचालन भी शुरू है। कई लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पास तक गंगा का पानी पहुंच चुका है। पानी बहुत हो गया, फैलाव हो गया। कब से बढ़ रहा है पानी? घर से में पानी हो गया, घर सब में पानी हो गया, एकदम पूरा माल जाल पानी में एकदम सब माल जाल। कम्युनिटी किचन से कोरोना का डर। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। गांव डूब जाने के बाद लोग ऊंची जगहों पर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन द्वारा कम्युनिटी किचन संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। बाढ़ पीड़ितों की भीड़ जुटाकर खाना बांटा जा रहा है। खाना बनाने वाले और लेने वाले मास्क में भी नजर नहीं आ रहे, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। पानी कमा लेकिन परेशानी नहीं। दरभंगा में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन लोगों की परेशानी जस की तस है। हनुमान नगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी जमा है। सड़क से लेकर स्कूल तक पानी में डूब चुके हैं। लोग जुगाड़ की नाव से किसी तरह आने जाने को मजबूर हैं। हजारों परिवार दरभंगा समस्तीपुर मेन रोड पर शरण लिए हुए हैं। सरकार की तरफ से राहत और बचाव के कार्य तो जारी हैं। 250 कम्युनिटी किचन में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 6000 प्रति परिवार सरकार का आदेश है जल्द से जल्द देने का, उस पर काम अभी तेजी से चल रहा है। रहते तो पानी काफी घट गया है और हनुमान नगर में अभी भी पानी है। बढ़ती जा रही है बाढ़ पीड़ितों की परेशानी। खगड़िया में बाढ़ का पानी हर दिन नए इलाकों में पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी अलौली और खगड़िया के लोगों की है। गांव में पानी घुस जाने के बाद लोग सड़क पर आ गए हैं। जानवरों को लेकर लोग इधर उधर भटक रहे हैं। चारे की कमी से जानवरों की मौत हो रही है। गांव में फंसे लोग प्रशासन से नाव मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल छोटी नाव के सहारे जिंदगी कट रही है। जाने आने में परेशानी है, नाव का सुविधा नहीं है, छोटी नाव दिया है। प्रशासन तरफ से क्या नाव मिला है गाँव में? गांव में 2 नाव है, दोनों छोटी छोटी नाव है। खतरे के निशान पर मुंगेर में गंगा। मुंगेर के दियारा क्षेत्र में लगी सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। बाढ़ का पानी घुस जाने से खेतों में समंदर सा नजारा है। कई गांव पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। जानवरों को लेकर पशु मालिक ऊंचे स्थानों की ओर जा तो रहे हैं। थोड़ी बहुत फसल है, उसे बचाने की कोशिश भी जारी है। खासकर सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी और मकई की फसल उत्पादन करने वाले किसान समझ नहीं पा रहे कि आगे अब क्या होगा। बाढ़ ने फसलों को किया तबाह। छपरा में भी बाढ़ का असर दिख रहा है। जलालपुर के माधवपुर पंचायत में अब तक पानी लगा है। फसलें पानी की भेंट चढ़ चुकी है। लोगों के घरों तक में पानी जमा है। पहले कर्ज लेकर खेती करने वाले किसान मायूस हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर गुजारा कैसे होगा। अब निगाहें प्रशासनिक मदद पर टिकी हैं। देखना है मदद कब तक पहुंचती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद।
समस्तीपुर के 10 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गांव हैं जहां गलियों में नाव चल रहा है। मकान आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। गांव से निकलकर लोग ऊंचे स्थानों पर पड़ाव ले चुके हैं, लेकिन पीड़ितों के लिए सरकार से भेजी गई मदद में लूट जारी है। ऐसी ही शिकायत के बाद बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी कल्याणपुर के कुछ गांव में पहुंचे, जहां पीड़ितों ने अपना दुखड़ा सुनाया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपदा पीड़ितों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। आपदा पीड़ित का सबसे पहला हक है ट्रेजरी पर, इसलिए आपदा पीड़ित के कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। जिसका भवन गिरा है उसको भी सरकार सहायता राशि देगी, जिसका फसल नष्ट हुआ है उसको भी हम लोग देंगे सहायता राशि। कहां है स्वास्थ्य विभाग की टीम? मुजफ्फरपुर का भिखनपुर, जहां कुछ दिन पहले तक पानी ही पानी था। बाढ़ का पानी तो यहां से निकल चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम अभी तक यहां नहीं पहुंची। घरों और घरों के आसपास गंदगी फैली है, लेकिन अभी तक ब्लीचिंग पाउडर तक का छिड़काव नहीं किया गया। लोग बीमारी की आशंका से डरे हुए हैं। सब लोग घर में जाने लगा, कुछ लोगों के घर गिर गया है और अभी तक कोई ब्लीचिंग पाउडर उडर चाहे कुछ यहाँ पर अथी साफ सफाई के लिए भी छिटा उटा नहीं गया। और 33 साल से आश्वासन ही आश्वासन। ये तस्वीरें मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड की हैं। यहां भुतही बलान नदी से घिरे करीब आधा दर्जन गांव के लोग अभी भी नाव और चचरी पुल के सहारे ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। 1987 से पहले तक इन गांवों का मुख्य सड़क से संपर्क था, लेकिन 1987 में आई भीषण बाढ़ में भुतही बलान नदी कई धाराओं में बट गई और पुल सहित कई पक्के सड़क को भी बहा ले गई। उसके बाद पिछले 33 सालों में चुनाव दर चुनाव पुल बनवाने का आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस ही रही। ऐसे में यहाँ के लोगों को गांव से बाहर निकलने के लिए नाव का ही सहारा है। ये हाल तब है जब सीएम ने खुद पुल बनाने की घोषणा की थी। सुरक्षा बल के जवानों की पहल। मौका कोई भी हो, सुरक्षा बल के जवान सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोरोना संकट में भी सीआईएसएफ के जवान दूसरों की जान बचाने की कवायद में जुटे हैं। रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज के लिए प्लाज्मा की जरूरत है। ऐसे में कोरोना से जंग जीत चुके पतरातू से सीआईएसएफ के 8 जवान रिम्स पहुंचे और प्लाज्मा डोनेट किया। इसमें एक जवान तो दूसरी बार प्लाज्मा डोनेट करने पहुंचे थे। जाहिर है जवानों की ये पहल दूसरों को भी प्रेरित करेगी। पहले पॉजिटिव थे, फिर उसके बाद रिकवर हो गए। रिकवर होने के 28 दिन के बाद हम लोग को इधर प्लाज्मा डोनेट के लिए बोला गया, तो हम लोग इधर प्लाज्मा डोनेट के लिए आए। कोरोना काल में मसीहा बने एम्बुलेंस चालक। कोरोना वायरस की वजह से लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन कटिहार सदर अस्पताल के एम्बुलेंस चालक ऐसे समय में मसीहा बनकर सामने आए, जब बेटा, भाई और रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। ये चालक धर्म के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार करवाते हैं। कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अपने फर्ज को लेकर डटे रहते हैं। जाहिर है ऐसे समय में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 6 आदमी हम लोग जुड़े हुए हैं, मतलब 6 कर्मचारी है जो दाह संस्कार में जाता है लेकर के। लगभग 3-4 ठो का दाह संस्कार ये लोग कर चुका है। पुलिस गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन। भोली सी सूरत वाली इस लड़की को देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आई इस युवती ने शादी के नाम पर धोखा किया है। कहानी एमपी के मालवा की है, जहां के अमर सिंह ने 3 अगस्त को शादी की थी।
शादी महाराष्ट्र के दलालों ने 2.5 लाख रुपए में तय कराई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन फरार हो गई। ठगे जाने का एहसास हुआ तो अमर ने पुलिस में शिकायत की। योजना के तहत पुलिस ने जाल बिछाया और 3 दलालों के साथ लुटेरी दुल्हन भी गिरफ्त में आ गई। लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक। लोहरदगा शहर के आसपास हाथियों के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। बुधवार की रात शहर के बीचों बीच गुदरी बाजार तक हाथी का झुंड पहुंच गया। संकट मोचन मंदिर के पास 2 हाथी पहुंचे थे। हालांकि खबर मिलने के बाद प्रशासन और वन विभाग फौरन हरकत में आ गया। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। उधर भंडरा के कुमरिया गांव में भी जंगली हाथी आ गए और खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया। न्यूज़ 18 की खबर पर जागा प्रशासन। सिमडेगा में सब्जी बेचती खिलाड़ी की कहानी हमने आपको दिखाई थी। खबर का बड़ा असर ये हुआ कि सब्जी दुकान की जगह एथलीट संगीता कंप्यूटर पर काम कर रही है। जी, न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद सिमडेगा जिला प्रशासन ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दी है। राज्य के लिए कई पदक जीत चुकी संगीता न्यूज़ 18 का धन्यवाद करते नहीं थकती। मार्केट में अपना जीविका चलाने के लिए मार्केट में सब्जी बेच रही थी। उस वक्त भी न्यूज़ 18 मेरे पास पहुंचा था और उनके माध्यम से ही गवर्नमेंट तक मेरा ये न्यूज़ गया और आज मैं यहाँ पहुंची हूँ तो न्यूज़ 18 के माध्यम से ही। खाने को मिलेंगे लजीज व्यंजन। छत्तीसगढ़ का गढ़ कलेबा मतलब छत्तीसगढ़ का लजीज व्यंजन। इसे खाने के लिए अब रायपुर नहीं जाना पड़ेगा, ये कांकेर में भी मिल रहा है। दरअसल बघेल सरकार ने संस्कृति के मुताबिक इसकी शुरुआत रायपुर में की थी, लेकिन अब गढ़ कलेबा दूसरे राज्यों तक पहुंचाने की कवायद जारी है। कोशिश है कि नई पीढ़ी के लोग इसके बारे में जान सकें। कांकेर में चिला रोटी, पान पत्ता, रोटी घुजिया, आरसा बड़ा सहित सभी पारंपरिक व्यंजन मिल रहे हैं। इस बार नहीं होगा पितृपक्ष महासंगम। पितरों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु गया पहुंचते हैं और फिर पिंड दान कर वापस जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पितृपक्ष महासंगम को बिहार सरकार ने स्थगित कर दिया है। जाहिर है यहाँ के पंडा समाज के साथ ही स्थानीय व्यवसायी काफी निराश है। महीने भर पहले से शहर के लोग रंगाई पुताई में लग जाते थे, लेकिन इस बार शहर में वीरानी छाई हुई है। इस साल मलमास मेले पर संशय। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में हर 3 साल पर मलमास मेला लगता है। इस बार भी 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मेला प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना को लेकर इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। हाल ये है कि दुकानें, बाजार और मंदिर सब जगह सन्नाटा है। मेले की तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही। इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलने वाली मलमास मेला अधर में अटका है। एक कोविड-19 के वजह से ये लग रहा है कि इस बार जिस प्रकार हर बार मनाया जाता था, इस बार नहीं है। रिमझिम बरसात और हसीन वादियां, झमाझम बारिश की बौछार, पहाड़ों पर बादलों की अटखेलियां, झील में उठती लहरें, ये जन्नत सा नजारा है माउंट आबू का। जी हां, मरुधरा का एक खूबसूरत हिल स्टेशन कुदरत के नायाब तोहफे से लबरेज है। बारिश से हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की वादियां और भी हसीन हो गई। कुदरत की ऐसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने, उनके दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। कोई सफेद चादर से ढके पहाड़ों को निहार रहा है, तो कोई बेपनाह खूबसूरती को अपने कैमरे में समेट रहा है।
विकास की राह देख रहा चुल्हट। दूर दूर तक हरियाली, पहाड़ और पहाड़ों के बीच कलकल करता झरना। ये तस्वीरें हैं पलामू की, जहां रामगढ़ प्रखंड के कोकाडू गांव में चुल्हट झरना प्रकृति की सुंदरता का बेजोड़ नमूना है। यहां दूर दूर से लोग हरियाली और झरने का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस इलाके में जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। पर्यटकों का कहना है कि यदि प्रशासन ध्यान दे तो यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देख रहे हैं 30 से 40 फीट ऊंचाई से झरना गिर रहा है नीचे, कल की आवाज़ें। ये पर्यटक रूप में सरकार अगर इसको विकसित करे तो उसको राजस्व की प्राप्ति होगी और लोगों को यहाँ पर्यटक के दृष्टिकोण से घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा।